जय माता की जय गुरुदेव। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि मंत्र शक्ति कैसे कार्य करती है और उस मंत्र का प्रभाव व्यक्ति पर कैसे पड़ता है। साधारण की गई प्रार्थना में और मंत्र में क्या अंतर है, मंत्र प्रभावशाली क्यों होते हैं, तो इस विषय में आप जानेंगे। मंत्र दो तरह के बनाए गए हैं, एक सावर मंत्र हैं और एक जो ऋषियों द्वारा वैसे बनाए गए हैं वेद शास्त्रों से और अपनी स्मृति द्वारा जिनको ज्ञान हुआ है उन्होंने उनका निर्माण किया है। अब दोनों में फर्क समझें आप। साधारण प्रार्थना में और मंत्र में फर्क क्या है और सावर मंत्र में फर्क क्या है। तो पहले हम सावर मंत्र बता देते हैं कि सावर मंत्र उन सिद्ध पुरुषों द्वारा जिनकी वाणी सिद्ध हो गई है, उन्होंने अपनी अटपटी भाषा में जैसे वो बोलते हैं, यानी जो उस क्षेत्र की भाषा है या वो जिस तरह के शब्द उच्चारण करते हैं, उस शब्दों को उन्हें संकलित करके जो उनके विचार में आया उन्होंने 1, 2, 3 लाइन में उसको व्यक्त करके किसी को बता दिया कि आप इस तरह बोलते जाएंगे तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। चाहे उसमें किसी को वश में करने का हो, सर्दी जुकाम बुखार, सादा सीसी और पाइल्स और गठिया, इस तरह के रोगों के लिए ज्यादातर वो सिद्ध महात्माओं ने बनाए हैं और गुरुओं ने बनाए। वो भी शंकर जी के मंत्र हैं और वो प्रभावशाली क्यों होते हैं कि उनके मुख से निकली हुई वाणी वह एक मंत्र का रूप धारण कर लेती है। जबकि प्रार्थना में हमारे हिंदी शब्दों का प्रयोग होता है, या अंग्रेजी के करें या हिंदी के करें, तो देव भाषा या तो संस्कृत है जो देवताओं की है वो ज्यादा प्रभावी होती है, या सावर मंत्रों में जो भाषा लिखी हुई है अटपटी वह उन ऋषियों की और सिद्ध पुरुषों की है जिसमें उसका प्रभाव रहता है, उनकी सिद्धि रहती है और उनकी तपस्या जुड़ी हुई रहती है, इसलिए वो प्रभावशाली रहते हैं। अब जो ये मंत्र और प्रार्थना, इन दोनों में क्या कि मंत्र उस प्रार्थना को ही मंत्र में कन्वर्ट यानी चेंज कर दिया गया है, उसको बना दिया गया है संस्कृत में। परंतु उनमें जो एक मुख्य बात है शक्ति की, एक ओम शब्द की, तो ओम शब्द उसमें हर मंत्र में लगाया जाता है। उस ओम शब्द से ही शक्ति प्राप्त होती है। जब ओम शब्द हम बोलते हैं तो हमारे अंदर के सूक्ष्म मन से लेकर सूक्ष्म नाड़ियों तक में एक प्रकार की कंपन्नता आती है और शक्ति का संचार होता है, और ओम से ही इस ब्रह्मांड का संबंध, इस ब्रह्मांड से और उस ब्रह्मांड का संबंध जुड़ जाता है। तो ओम लगाकर ही ज्यादातर मंत्रों का निर्माण किया गया है। फिर क्या है कि अगर कोई साधना कर रहा है या प्रार्थना कर रहा है तो उस प्रार्थना को वह बार बार उस तरह बोल नहीं पाता क्रमबद्धता से, परंतु जो मंत्र बना दिया जाता है उसे क्रमबद्धता से बोल सकता है वो। जैसे ओम नमः शिवाय, अब इसको हम हिंदी में करेंगे, हे परम पिता परमेश्वर शिव जी हम आपको नमस्कार करते हैं, तो इसको बोलने में दिक्कत आती है। ओम नमः शिवाय को बोलने में कोई दिक्कत नहीं आती है। इसलिए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये एक क्रमबद्धता से बनाया हुआ संस्कृत के शब्दों का संकलन है। इससे वह शक्ति हमारे अंदर और ब्रह्मांड में ओतप्रोत हो जाती है, उसका प्रभाव ज्यादा दिखाई देने लगता है और इस क्रिया को हम बार बार जाप कर सकते हैं। परंतु जो हिंदी में बनाई गई है हम उसे बार बार जाप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वह क्रिया हमारे बोलने में दिक्कत डालती है। तो इसलिए उसको थोड़ा सूक्ष्म रूप बनाया गया है संस्कृत में, और वैसे भी देवताओं की प्रिय भाषा है, तो इससे देव या इष्ट जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर वही क्रिया कार्य करेगी जो हमारे द्वारा बोली गई भाषा है, जिसे कोई स्वीकार करे। अब इन सारी क्रियाओं में एक शक्ति का माध्यम है उसका उच्चारण। जैसे जो मंत्र लिखा गया है आप उसका उसी प्रकार उच्चारण करते जाएंगे तभी वह कार्य करेगी। आप अपने हिसाब से उसे बोलें या अशुद्ध बोलें या अपूर्ण बोलें, पूरा ना बोलें,
या उसमें कुछ फेरबदल कर लें तो वह क्रिया उतना कार्य नहीं करती है जितना सही शब्दों का उच्चारण करने से होती है। तो आप लोगों को इस प्रकार की भाषा बोलना है जो उसमें लिखी गई है या बताई गई है, वही ज्यादा प्रभावी रहेगी। बार बार इस क्रिया को हम दोहराते हैं तो हमारे साथ शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगती है और वह एक स्थान बनाने लगती है। जैसे अगर हम किसी जगह पर थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाएं या हथौड़ा मारते जाएं तो कितना भी कठोर हो वह टूट ही जाता है। जैसे रस्सी के बार बार चलने से पत्थर में दरार पड़ जाती है, घिस जाता है या गड्ढा पड़ जाता है, उसी तरह इस शक्ति का आना शुरू हो जाता है तो वह बराबर शक्ति आती रहती है और मंत्रों के जाप का प्रभाव हमारे शरीर पर या किसी दूसरे के शरीर पर उपयोग किए गए मंत्र का प्रभाव पड़ने लगता है। हमको मंत्रों में यह विश्वास करके जाप करना चाहिए कि यह किसी वैसे व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति द्वारा नहीं बनाए गए, ये किसी सिद्ध पुरुष द्वारा या देव पुरुषों द्वारा बनाए गए हैं जिनको शक्ति स्वयं को प्राप्त हुई है। अब आप भी उस तरह करेंगे तो आपको भी धीरे धीरे वह शक्ति प्राप्त होगी। यह हमने मंत्रों के विषय में बताया है। आप मंत्रों का जाप करने से अपने घर, परिवार और अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। आप थोड़ा जपें, ज्यादा जपें, प्रभाव उसका जरूर होगा। थोड़ा जाप करने से काफी दिन लगता है, थोड़ा ज्यादा जाप करने से थोड़ा सही समय लगता है और अधिक जाप करने से तो बहुत जल्दी होता है, क्योंकि फिर तो उसकी सारी मनोदशा ही अलग बदल जाती है, साधु स्वभाव हो जाता है और साधु स्वभाव होने पर कई चीजें अपने आप से दूर हो जाती हैं। केवल मंत्र में और इष्ट में, भगवान में या जिसका जाप कर रहा उसमें ही उसका ध्यान लगा रहता है। इन क्रियाओं को ज्यादातर जो घर से बाहर रहता है वह कर पाता है। गृहस्थियों के लिए एक सीमित दायरे में रहकर मंत्र जाप बताया गया है जो अपने गृहस्थी का निर्वाह कर सकें। इसलिए ज्यादा मंत्रों का आप जाप करेंगे तो आपको घर परिवार में थोड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए आप सामर्थ्य अनुसार नियमित जाप करें और उसका और अपने परिवार का लाभ प्राप्त करने के लिए बराबर नियमित यह करते रहना चाहिए। यह मेरी शुभकामनाएं आपको, आप करें, उसका लाभ लें और मेरे ऊपर कोई ऐसा दबाव ना हो कि जिससे मैं मंत्र छोड़ दूं या कुछ कर लूं। इस प्रकार से आपको मंत्रों का जाप करना है। पता चला आपके घर वाले मना कर रहे कि आप इतने मंत्र क्यों जापते, इतनी देर, घंटा और 2 घंटा क्यों बैठते, तो आपको फिर दिमाग में वह बात घूमने लगेगी। इसलिए आप उचित मात्रा में, उचित समय पर और ज्यादा समय न लेते हुए ही क्रिया करें तो आपको उसका फल सही प्राप्त होगा। मन में अगर कोई दूसरी चीज बिठा लेगा तो वह कार्य नहीं करेगा, फिर आपको दिमाग में वो चीज घूमती रहेगी बार बार। धन्यवाद।